जय सत्यनारायण भगवान। आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन कब किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही क्या नियम है पूर्णिमा के व्रत के। देखिए, प्रत्येक व्रत के नियम होते हैं और उन नियमों के अनुसार व्रत को किया जाता है, तभी वह पुण्य फलदायी होता है। यदि नियमों की अवहेलना की जाए, अर्थात नियमों का उल्लंघन और नियमों को ना माना जाए, तो वह दोषपूर्ण व्रत माना जाता है और उसमें आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार होते हैं। ये शास्त्रानुसार जानकारी है। जो भी जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है, जो नियम है उनका पालन व्रत में बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए वीडियो में बताएंगे कि नियम कौन कौन से हैं जिनका पालन आपको बहुत आवश्यक रूप से करना चाहिए। व्रत की विधि क्या रहेगी, पारण आपको कब करना चाहिए, चंद्रोदय व्रत कब रहेगा और सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन और कब आपको करना है। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए और भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त अवश्य लिखें जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान का नाम लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, जीवन में खुशियों के आगमन के लिए अवश्य ही लिखना चाहिए श्रीमन नारायण या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये जानकारी आरंभ करते हैं। देखिए, प्रत्येक माह में यूँ तो पूर्णिमा आती है, परंतु मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है वो बहुत अधिक फलदायी है, बहुत अधिक पुण्यदायी है। किस दिन करेंगे व्रत, ये जानकारी आपको दें उससे पहले व्रत की विधि और कौन कौन से व्रत किए जाते हैं, क्या उसके नियम हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा पर दो प्रकार के व्रत किए जाते हैं। एक व्रत होता है भगवान सत्यनारायण के निमित्त किया जाने वाला व्रत, जिसमें सभी भक्तगण भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आरती करते हैं और पंजीरी का भोग लगाते हैं पंचामृत के साथ। दूसरा व्रत होता है चंद्र अर्घ व्रत। इसमें जो व्रत है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूर्ण होता है। दिन में पूजा की जाती है, सायंकाल को जब रात्रि को चंद्रमा उदित होता है तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं और चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। दोनों ही व्रतों के अपने विधान हैं। दोनों विधान आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। फिर बताएंगे आपको कि कौन से आवश्यक नियम हैं जिनका पालन आपको इस व्रत में करना ही चाहिए। अगर उन नियमों को आप छोड़ देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो व्रत जो है अवश्य ही खंडित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग लंबे समय से व्रत करते आ रहे हैं, परंतु उनकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। जबकि आप जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो भी कोई सच्चे दिल से उनका व्रत करता है, पूजन करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। फिर क्या कारण है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि व्रत में कोई ना कोई ऐसा नियम टूट रहा है जिसके कारण आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, और दूसरा ये कि शायद पूर्व जन्म के कुछ इस प्रकार के कर्म हैं जिनको भरने में अभी समय लग रहा है। अब जो कर्मों को भरने में समय लग रहा है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु यदि नियमों के कारण हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा है या नियम जो हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं और उनको हम जाने अनजाने में उल्लंघन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें व्रत का फल, पूजन का फल नहीं मिल रहा है, तो उन नियमों का तो हम ध्यान रख सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में होता है, क्योंकि यदि नियमों का उल्लंघन किया जाए तो भगवान सत्यनारायण रुष्ट भी हो जाते हैं और रुष्ट होने के बाद आपको उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ता है, जैसा कि वृतांत आपने कथा में भी सुना होगा। इसीलिए व्रत के नियमों को अवश्य ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले सत्यनारायण व्रत के विधान की कि क्या विधान है, कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे आपको व्रत करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का व्रत सूर्य उदय के साथ ही आरंभ हो जाता है। रात्रि को आपको जब भी आप भोजन करें तो ध्यान रखें कि तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना करें। एक दिन पहले ही आपको तामसिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। दोपहर के बाद आपको लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। रात्रि को जब आप भोजन करने के बाद सोएं उससे पहले ब्रश कर लें, जिससे कि आपके मुंह में अन्न का कोई भी दाना शेष ना रह जाए। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद जब अगले दिन सुबह उठेंगे तो इसमें आपको टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों नहीं करना चाहिए? कारण ये है कि दोनों ही चीज़ों में, चाहे टूथपेस्ट हो चाहे मंजन, दोनों में ही या तो नमक आता है या तो केमिकल्स आते हैं, और ये केमिकल्स आपके व्रत को खंडित करते हैं, क्योंकि आप मुंह में जब इनको लेंगे
तो उसका असर आपके पेट तक जाएगा और इस प्रकार से आपका जो व्रत है वो बाधित हो जाता है। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। संभव हो तो दातुन कीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले आपको अवश्य उठ जाना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य देव की पूजा करने के लिए सूर्य देव को जल दीजिए और उसके बाद आपको व्रत का संकल्प करना है और भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा करनी है। इसके लिए आप आसन लगा के बैठ जाएं। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहाँ पे आप पूजा करते हैं या करना चाहते हैं, वहाँ पर एक आसन लगाइए। आपके यहाँ मंदिर है तो बहुत उत्तम है। अगर मंदिर नहीं है तो किसी चौकी पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखिए। चौकी भी नहीं है, पटरा भी नहीं है, तो आप जमीन पर अर्थात पृथ्वी पर भी भगवान की तस्वीर रख के पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप भगवान की तस्वीर रखें उससे पहले के कुछ नियम है, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान की तस्वीर रखने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी किसी भी स्थान पे उठा के आपने रख दिया भगवान की तस्वीर। जी नहीं, भगवान को स्थापित करने का एक नियम है। आपको भगवान को आदर पूर्वक स्थान देना चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ आप भगवान की तस्वीर रखने वाले हैं मंदिर के अतिरिक्त, तो पहले उस स्थान का शुद्धिकरण करें। इसके लिए एक लोटे में जल लीजिए, शुद्ध जल, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उस जल से उस स्थान पर छींटे दीजिए, वह स्थान पवित्र हो जाएगा। पवित्रीकरण के बाद अब भगवान को आसन देना चाहिए। भगवान को आसन देंगे, उसके ऊपर ही तो विराजमान करेंगे ना। तो आसन के रूप में पुष्प लीजिए, फूल लीजिए और वहाँ पर बिखरा दीजिए। उन फूलों के ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको रखिए। इसी प्रकार से आपको मंदिर में भी रखना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मार्केट से जाते हैं, तस्वीर लाते हैं और सीधा लाके मंदिर में रख देते हैं, अगले दिन से पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप पहली बार तस्वीर मंदिर में भी रख रहे हैं तो इस विधि का आपको प्रयोग करना चाहिए। भगवान को आसन देना चाहिए, उसके बाद ही भगवान को स्थापित करना चाहिए, पंचोपचार से पूजा करना चाहिए। वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। यदि उस विषय पे आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिएगा, तो हम आपके लिए एक वीडियो उस पर भी बना देंगे कि मंदिर में तस्वीरें आपको कैसे रखनी चाहिए, उसका क्या विधान है। जब पहली बार तस्वीर लेके आ रहे हैं तो मंदिर में उनको स्थापित करने का क्या विधान है। जैसे आप मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही सूक्ष्म विधि वो भी है जिससे कि आपको अपने मंदिरों में तस्वीरें रखनी चाहिए। आप मंदिर में कोई प्रतिमा ला रहे हैं या आप कोई तस्वीर ला रहे हैं तो उसका भी एक विधान है। आप प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं करवा सकते उसके लिए, लेकिन एक विधान है जिसके अनुसार वो तस्वीरें आपको लाके सबसे पहले स्थापित करनी चाहिए। तो उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो अवश्य ही हम आपके लिए उसका भी वीडियो लेके आएंगे। हम बात कर रहे थे पूजा की। सत्यनारायण भगवान की तस्वीर आपने स्थापित कर दी इस प्रकार से। अब हम पूजा करेंगे। पंचोपचार से भगवान की पूजा की जाएगी, क्योंकि पंचोपचार ही वह पूजा विधि है जो शास्त्र सम्मत भी है, जिसका शास्त्रों में वर्णन है और वह सामान्य जन के लिए भी उपयोगी है। कोई भी आम आदमी बड़े आराम से उस विधि से पूजा कर सकता है। यदि षोडशोपचार से करने जाएंगे तो उसके लिए फिर आपको एक ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। षोडशोपचार से पूजा आप स्वयं नहीं कर पाते हैं, वो एक लंबी पूजा विधि है। तो हम सामान्य पूजा विधि, जिसे पंचोपचार पूजा विधि कहते हैं, उससे पूजा करते हैं। घर में हमें उसी विधि से पूजा करना चाहिए, बहुत अधिक फलदायी होता है। यदि आप ब्राह्मण को ना बुला सके तो ये विधि आपको बता रहे हैं, इससे आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सामग्री में एक लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए, भगवान की तस्वीर, सत्यनारायण भगवान की तस्वीर लीजिए, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़े से खुले फूल, फूल माला भगवान को अर्पित करने के लिए धूप की आवश्यकता होगी। एक गोल बाती वाला घी का दिया आपको बनाना है। साथ में आपको भोग के लिए पंचामृत बनाना है। पंचामृत के साथ आपको पंजीरी बनानी है और केले के पीस भी छोटे छोटे काट के रखने हैं। पंजीरी कैसे बनानी है, पंचामृत कैसे बनाना है, इसकी विधि भी हम आपको आगे पूजा विधि के बाद बताएंगे। अब ये सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। शुद्ध जल से अपने हाथ धो लीजिए। लोटे में जो गंगा जल मिला हुआ जल है ना, एक चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। अब आप पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाइए। पूर्व की ओर नहीं तो आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी बैठ सकते हैं। पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाता है। इसके लिए पाद्य अर्घ आचमनी के रूप में पद्यम अर्घम आचमनीयम समर्पयामि, अर्थात तो जल के 3 बार छींटे दे दीजिए। आप वो जो जल है उससे 3 बार छींटे भगवान की तस्वीर पर दे दीजिए। उसके बाद तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूपदीप दर्शनम धूपदीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। आपको कोई मंत्र नहीं आता है, कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम जो बता रहे हैं आप करते जाइए और
बोलते जाइए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय सत्यनारायण भगवान, जय सत्यनारायण भगवान। इसमें से जो आपको उचित लगे वह बोलते जाइए। भगवान को तिलक लगाइए, जय सत्यनारायण भगवान, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चावल लगाइए, अक्षतम पांतु, अक्षत लगाइए। भगवान को खुले फूल अर्पित कीजिए। फूल माला अगर आपके पास है तो फूल माला पहनाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पुष्पाणि पांतु, धूप दीप दर्शनम, धूप दिखाइए, धूप दिखाइए। घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए। बोलते जाइए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नैवेद्यम समर्पयामि। अब नैवेद्य समर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप कोई मिठाई भगवान को चढ़ाएं। फल अगर आपके पास है तो फल चढ़ाएं, फल नहीं है तो मिश्री के कुछ दाने आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जलाचमनिम समर्पयामि। जल आचमनी कराएं तो जो जल है लोटे में उससे एक बार फिर से छींटे दे दीजिए। जल आचमनी आपने करा दिया। इसके बाद पुंगी फल आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। पंचोपचार पूजा विधि के 5 उपचार हम कर चुके हैं। ये अतिरिक्त है, आप चाहें तो कर सकते हैं। पान का पत्ता यदि आपके पास है तो पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा। पान का बीड़ा बना के हाथ जोड़ के भगवान को पुंगी फल अर्पित कीजिएगा। भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिएगा। शुभ दो वरदो भवः। ये पंचोपचार पूजा विधि है। ये पूजा करने के बाद अब आपको कथा करनी चाहिए। कथा में या तो आप स्वयं पढ़ें या तो आप सुन सकते हैं। आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक पूर्णिमासी की कथा लाइव कराई जाती है, सुनाई जाती है। साथ ही आपका वीडियो भी अपलोड किया जाता है, तो आप वह वीडियो चला लीजिए, हाथ जोड़ के बैठ जाइए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए। कथा सुनेंगे, कथा के दौरान आपको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए जय सत्यनारायण भगवान, जय सत्यनारायण भगवान, जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण। क्योंकि कथा सुनते सुनते आप भगवान की भक्ति में हैं, कथा को सुन रहे हैं, इसका पता तो तभी लगेगा जब भगवान का जयकारा लगाएंगे। अब क्योंकि वहाँ आप जयकारा अकेले बैठ के नहीं लगा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लिख दीजिए। कथा पूर्ण होने के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती कीजिए। आरती करने के बाद आपको पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। पंजीरी का भोग, पंजीरी कैसे बनती है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, पंजीरी आटे की बनती है। इसके लिए थोड़ा सा आटा लीजिए, 1 कटोरी आटा आप ले सकते हैं और उसको हल्की आंच पे, मंदी आंच पे अर्थात गैस को सिम कर दीजिए और सिम गैस पर आपको उस आटे को भूनना है, सेकना है, जलाना नहीं है। जब तक थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाए उतना आपको सेकना है। खुशबू आ जाती है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। और अगर ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं तो आप पंचमेवा आदि ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हैं, चाहे बादाम है, काजू है, जो डालना चाहें वह डाल सकते हैं। और उसमें बूरा डालना है आपको। यदि 1 कटोरी आपने आटा लिया है तो उसमें आधा कटोरी बूरा उसमें मिला दीजिए। लोग नॉर्मल मीठा खाते हैं, उनके लिए इतना काफी रहेगा। इस प्रकार से ये पंजीरी बन जाएगी। पंजीरी के साथ आपको पंचामृत बनाना होता है। पंचामृत के लिए आपको कच्चा दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, शहद चाहिए, शक्कर चाहिए और इन 5 चीजों को आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद 1 कटोरी पंचामृत बन जाएगा। पंचामृत बना के उसको भगवान के सामने रख दीजिए। पंजीरी को सामने रखिए और छोटे छोटे केले के पीसेस या तो अलग कटोरी में काट लीजिए किसी प्लेट में, या आप पंजीरी में भी मिला सकते हैं। ये चीज़ों को मिला के भगवान का भोग लगता है सत्यनारायण भगवान को। इसकी थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए, तुलसी दल रखिए। प्रेम पूर्वक भगवान सत्यनारायण को भोग लगाइए। सत्यनारायण भगवान के सामने थाली रख दीजिए भोजन के लिए। भोग लगाने के लिए भगवान को निवेदन कीजिए। प्रेम से भगवान को भोग लगाएंगे, अवश्य ही आपका भोग स्वीकार किया जाएगा। भोग लगाने के बाद भगवान को जल आचमनी समर्पित कर दीजिए और जल आचमनी करने के बाद वह भोग की थाली वहाँ से उठा लीजिए। अब ये पूजा यहाँ पर होती है, उससे पहले आपको करनी होती है पुष्पांजलि। किसी भी पूजा के अंत में पुष्पांजलि बहुत आवश्यक होती है। पुष्पांजलि के लिए अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए। हम बोलते हैं, आप दोहराइएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा करना, क्योंकि आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रान संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके साथ आज की ये सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा आदि यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आपको
स्वयं भोजन ग्रहण करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है ये दोपहर के बाद भी खोल लिया जाता है। आप पूजा आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आप दोपहर के बाद भोजन ग्रहण इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्र अर्घ व्रत की, चंद्र व्रत की। जो माताएं बहनें चंद्रमा को अर्घ देके व्रत खोलती हैं वो सुबह के समय इसी विधान से पूजा करेंगी, पंचोपचार से पूजा करेंगी, और उसके बाद एक जो लोटा है जल का उसमें थोड़े से चावल डाल लेंगी कि तो सफेद पुष्प भी उसमें डाल लीजिएगा, और अर्घ देने से पहले उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा, और इससे चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको कम से कम एक परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, और उसके बाद नीचे आके आपको अपना व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। ये विधि है चंद्र अर्घ व्रत की, जो सत्यनारायण भगवान से थोड़ा अतिरिक्त है। ये व्रत जो है सदा चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खुलता है। सत्यनारायण भगवान का व्रत दोपहर के बाद खोला जा सकता है। दोपहर तक आप सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य ही कर लीजिएगा। कथा भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी, उसको भी सुन लीजिएगा। अब बात करेंगे पूर्णिमा है कब और व्रत के जो आवश्यक नियम है वो क्या है। देखिए, सबसे बड़ा नियम यह है कि आपको संयम रखना है वाणी पर, मन पर। वाणी पर किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी के प्रति वैर भाव की भावना मन में नहीं आने देती है, काम वासना को मन में नहीं आने देना है, और सबसे बड़ा जो नियम है वो है ब्रह्मचर्य का नियम। ब्रह्मचर्य का नियम आपको अवश्य ही पालन करना है सत्यनारायण भगवान के इस व्रत में। और व्रत का जो नियम है वो एक दिन पहले आरंभ हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, तो सूर्योदय से पहले ही आपके नियम आरंभ होते हैं, और व्रत पूर्ण होने के बाद अर्थात उस पूरे दिन आपको ये नियम पालन करना होता है जो ब्रह्मचर्य का नियम है। और ये नियम उन पर भी लागू होता है जो शादीशुदा दंपत्ति हैं। तो इसीलिए इस नियम का उल्लंघन आप ना करें। इस नियम का उल्लंघन जब होता है तो आप दोष के भागीदार होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप जानबूझकर व्रत में विघ्न डाल रहे हैं और भगवान की जो पूजा उपासना है उसमें अशुद्धि को लेके आ रहे हैं। इसीलिए पूजा के बीच में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। देखिए, सभी कार्य आवश्यक होते हैं, वो कार्य भी आवश्यक होते हैं, परंतु पूजा के बीच में जब ये सब आता है तो यह निरर्थक लगता है, और ऐसा माना जाता है कि ये सब चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। और ये नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन व्रत वाले दिन करना ही है। अब बात आती है कि आपको जो व्रत है वो करना कब है, किस दिन आप व्रत करेंगे, किस दिन है पूर्णिमा, उसकी जानकारी आपको देते हैं और बताते हैं चंद्रोदय कब होगा, साथ ही शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगैन का मास भी कहते हैं, तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा जो है वो आरंभ हो जाएगी 14 तारीख को शाम को 4:58 पर, और ये 15 तारीख को 15 दिसंबर को दोपहर को 2:31 तक रहेगी। अतः सूर्य के मुख से जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को रहेगी। तो 15 तारीख को ही जो है वो सत्यनारायण व्रत किया जाएगा, चंद्र अर्घ व्रत भी किया जाएगा। इस दिन स्नान का, गंगा स्नान का, पवित्र नदियों में स्नान का, दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। तो जो दान पुण्य के कार्य हैं वो भी आपको 15 दिसंबर को ही करने हैं। 15 दिसंबर को सुबह जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 5:17 से और 6:12 तक। इसके बाद सुबह 11:56 से और 12:37 तक भी अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है। बात करें चंद्र उदय की, तो चंद्रमा इस दिन उदित होंगे शाम को 5:13 पर। ये हमने दिल्ली का बताया है, बाकी भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर चंद्रमा उदय होता है। तो यदि आप अपने स्थान के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर चंद्रमा कब उदित होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको अवगत कराएंगे, बताएंगे। ये थी जानकारी पूर्णिमा के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखने से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं, आपका व्रत सफल होता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होते हैं। इसलिए अवश्य ही लिखिए जय सत्यनारायण भगवान। भगवान सत्यनारायण सबका ध्यान रखें, सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारियां समय से आपको प्राप्त होती रहें। जय सत्यनारायण।